अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आई एम बैक विद माय अनदर व्लॉग। मैं एक दो दिन से वीडियो नहीं कर पा रही थी और ना वॉइस ओवर हो रहा था बिकॉज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो आज मैं ठीक हुई तो मैंने सोचा आज मेरे पास वीडियो थी तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये दिन हमारा स्टार्ट हुआ है, आई थिंक थर्सडे का था, थर्सडे का डे था, यस। तो सुबह उठे हैं और आज मैं यहाँ पे देख रही थी हमारे घर में लगा हुआ है एवोकाडो ट्री, देखें, और ये भरा हुआ था एवोकाडो से। एवोकाडोज़ यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो ये तो इतना ज़्यादा भर जाता है तो फिर ये पूरी बकेट भर जाती है एवोकाडो से। तो फिर ये अक्सर गार्ड वगैरह बाहर आके सेल आउट भी कर देते हैं बिकॉज़ हम लोग इतने नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे थोड़े सैलड्स के लिए यूज़ होता है या सॉसेस बनानी उसमें बड़ा अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो फिर ये आज मैं बाहर ही घूम रही थी और ये देखें कितने खूबसूरत सारा ये अनार का जो दरख्त था ये भी बिल्कुल भर चुका हुआ है और काफ़ी हद तक ये राइप होने वाला है। और यहाँ पे विक्टोरिया और मोहम्मद भी बाहर ही बैठे हुए थे। मैं बाहर ज़रा पानी डालने आई हुई थी पौधों को, तो मोहम्मद भी था और मोहम्मद भी सो के ही उठा था। और ये देखें ये विक्टोरिया के साथ यहाँ पे मज़े कर रहा है, इंजॉय कर रहा है विक्टोरिया के साथ। विक्टोरिया ने इसको बालों पे फूल लगाया हुआ है और ये बहुत खुश रहता है इसके साथ। कई बार मैं बिज़ी हूँ या कोई काम हो तो ये है कि वो इसको ज़रा देख लेती है और इस तरह से थोड़ी सी हेल्प हो जाती है मुझे। और ये मुझे दो एवोकाडोज़ मुझे वहाँ से नज़र आए तो फिर मैंने इसको गार्ड से बोल के उतरवाए। तो मैंने सोचा इसकी सैलड वगैरह बनाऊँगी। फिर उसके बाद आज मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, तो मैं फिर यहाँ पे आई थी डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। अब्दुल्ला को हम लोग स्कूल छोड़ आए हुए थे और आज घर में कुछ गेस्ट भी आने थे, तो मैंने अपना यहाँ पे चेकअप वगैरह करवाना था कुछ, तो उस पर भी मैं आपको बताऊँगी बाद में क्या इशू हुआ था। और उसकी भी एक अवेयरनेस वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो कि काफ़ी कॉमन मसला होता है अक्सर लेडीज़ में। उसके बाद अब्दुल्ला को स्कूल छोड़ के मेरा अपॉइंटमेंट था, मैंने चेकअप वगैरह करवाया है। उसके बाद हम लोग अब जा रहे थे मैक्स मार्ट से। यहाँ से हम लोग यूजुअली मीट लेते तो हम लोग कहीं और से हैं, बुचरी से लेते हैं, लेबनीज़ शॉप से, लेकिन वो इस टाइम बंद थी। तो हमने सोचा कि अभी चाहिए भी अर्जेंटली था, तो फिर हमने सोचा चलो मैक्स मार्ट चलते हैं। तो ये आज मॉर्निंग का ही टाइम था और आज गर्मी थी, थोड़ी सी हब्स भी था और थोड़ा सा हॉट वेदर था। आज काफ़ी ज़्यादा गर्म मौसम है आजकल यहाँ पे घाना में। लाइक ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये थोड़े से गर्म महीने होते हैं। मई टू ऑनवर्ड्स फिर बहुत अच्छा यहाँ पे वेदर हो जाता है, बड़ा प्लेजेंट वेदर होता है। सर्दी तो यहाँ पे आती नहीं, लेकिन ये है कि ना इतनी गर्मी होती है ना सर्दी होती है, एक नॉर्मल एक मॉडरेट सा टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अनीस का फ्यूल भी ख़त्म हो चुका हुआ था गाड़ी का, तो फिर हम लोगों ने फ्यूल करवाया है और अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए मैक्स मार्ट भी बेसिकली एक लेबनीज़ ये स्टोर है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रेड्स बहुत अच्छी मिलती हैं, अगर आपने ब्रेड वगैरह लेनी हो। वेट्रोस की ब्रेड होती है, बहुत फ्रेश मिलती है और केक भी अच्छे मिल जाते हैं इधर से। और मीट और बाकी भी जो ग्रोसरी आइटम्स होते हैं वो आपको इजीली यहाँ से मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स जिस तरह से होगी। तो मीट वगैरह या चीज़ यहाँ से बहुत अच्छी मिलती है, फ्रेश चीज़ मिलती है, तो चीज़ भी हम लोग यहीं से लेते हैं। और जब बुचरी में ना मिल रहा हो मीट तो फिर हम लोग यहीं से मीट ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स भी लगी हुई थी, तो मैंने एक दो सैलड्स के लिए कुछ वेजिटेबल्स ली थी और क्या लिया था, मीट लिया था यहाँ से और चीज़ ली थी। और यहाँ पे हलाल मीट मिलता है और ये सर्टिफाइड है हलाल मीट। और यहाँ पे तो मीट को मैरिनेट करके भी रखा होता है डिफरेंट स्टाइल्स में, लेकिन हम लोग लेते नहीं हैं। हम लोग खुद ही लेके तो उसको घर पे ही मैरिनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, फजीता चिकन मिल जाता है और हर किस्म का आपको मैरिनेटेड फॉर्म में आपको नगट्स मिल जाते हैं और आपको सॉसेजेस मिल जाती हैं, काफ्ता मिल जाता है, कबाब का सारा हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन हम लोग घर पे ही बनाते जो हमें मीट चाहिए हो, बट यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने मोहम्मद को बिठाया हुआ था इसके अंदर, क्योंकि अब्दुल्ला को तो स्कूल में था, तो इसको मैंने बिठा दिया। मैं कहा चलो ये ज़रा इस पर बैठ रहेगी, और ना इसको ना बिठाएं तो यहाँ पे ये कभी किसी जगह पे जाके चला जाता, कभी कहीं पे घूम रहा होता है। तो इस पर हमने इसको बेल्ट लगा के इसको बिठा दिया था, हमने कहा तुम बैठे रहो। और हमने फिर सारी जो ग्रोसरी वगैरह की है फिर मैं घर आई हूँ। तो आज मैंने बनाई थी सिंधी बिरयानी बनाई थी, साथ हम लोगों ने घर पे ही नान बनाए थे और निहारी बनाई थी, और साथ क्या बनाया था, अल्फ्रेडो पास्ता बनाया था। तो ये देखें ये नीस नान बना रहे थे और बड़े मज़े के नान बने थे। और ये साथ निहारी थी, निहारी का जो स्ट्यू था वो पक रहा था अभी, तो ये भी मैंने आटा डाल के इसको, लैम्प की शांखें थी उससे बनाया था और बहुत मज़े की बनी थी। और ये दूसरी तरफ मैंने बनाया था अल्फ्रेडो पास्ता, और इसका चिकन भी मैंने रेडी कर दिया हुआ था। और उसके साथ साथ बनाया था मैंने यहाँ पे बिरयानी के चावल भी, मसाला मैंने दिन में ही रेडी कर दिया था उसका।
बस उसको तय लगाने के लिए मैंने फिर एंड लास्ट मोमेंट पे चावल बॉईल कर रही थी। तो इस तरह से सारी चीज़ें आज रेडी की हैं। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, आलू भी जो थे उनको भी रेडी कर दिया, और चिकन को भी, और जो सब हर चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो पहले ही रेडी करके रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने अनीस को बोला कि आप सैलड बना दो, तो आज अनीस से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई है, लाइक गोश्त धोने में भी, और मसाले वगैरह भी सभी उन्होंने रेडी करके दिए, बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी। तो खैर इन्होंने काफ़ी सपोर्ट की, और मैंने सिर्फ मिक्स ही किया है, बाकी सारा काम इन्होंने ही किया आज। तो यहाँ पे इन्होंने सैलड भी मुझे काट दी थी, और चटनियाँ वगैरह भी बना दी थी। डेकोरेशन ऐसे कर नहीं सके बिकॉज़ हम लोग ना 1 माह पहले ही इन दोनों की बर्थडे कर चुके हुए थे, अब्दुल्ला और मोहम्मद की, दोनों की इकट्ठी कर दी थी, बिकॉज़ इनका 1-2 माह का डिफरेंस होता है। तो हमने सोचा चलो इकट्ठी ही कर देते हैं। तो फिर अब जब मोहम्मद की बर्थडे थी तो इनको बड़ा हो रहा था, अब्दुल्ला को भी मोहम्मद को, कि बर्थडे भाई की तो दोबारा करनी है। मेरा ऐसा प्लान तो नहीं था करने का, लेकिन तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट थी, तो मैंने कहा चलो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो फिर 1-2 फैमिलीज़ आई थी और इनवाइट किया हुआ था। तो फिर हम लोगों ने घर में ही छोटा सा फंक्शन, कोई डेकोरेशन इतनी ख़ास नहीं की थी, बस केक मंगवा लिया था बाज़ार से, और बलून्स लाए तो थे लेकिन काफ़ी इन्होंने फाड़ दिए थे, और लास्ट मोमेंट पे सिर्फ ये 5-6 बलून्स ही बचे थे, तो जो हमने लगा दिए। और यहाँ पे ये इन दोनों को मैंने तैयार किया है। ये दोनों के कपड़े मेरी मम्मा ने सिए हुए हैं, अम्मी ने सी के भेजे थे, और ये देखिए कितने खूबसूरत अम्मी ने सिलाई की हुए हैं। तो इस तरफ डाइनिंग रूम में सारे जेंट्स बैठ गए थे, और हम लोग जो लेडीज़ थी हम लोग टीवी लॉन्च में बैठ गए थे, वहीं पे टेबल पे हम लोगों ने सेट कर लिया था। तो ये डाइनिंग रूम भी आज अनीस ने ही सेट किया है, सब कुछ मेजर काम सारा इन्होंने ही किया आज। मुझे कहते तुम रेस्ट करो तो मैं देख लेता हूँ, तुम परेशान होगी। ये फ़ायदे होते हैं अच्छे हस्बैंड के, अगर आपका हस्बैंड अच्छा हो तो आपको बड़ी आसानियाँ भी होती हैं। तो यहाँ पे अब्दुल्ला के कुछ फ्रेंड्स आ चुके हुए थे, तो मैंने इनको टॉयज़ वगैरह निकाल के दे दिए। मैंने कहा चलो ये टॉयज़ के साथ खेलते रहेंगे बच्चे, और वरना बच्चे और क्या करें, और हम लोग तो बैठ के बातें शातें कर लेते, बच्चे फिर बोर होते हैं। फिर इसी तरह से मैंने सारे टॉयज़ बाहर निकाल दिए थे। मैं कहा चलो बच्चे जब तक हैं वो एंजॉय करें, खेलें, खुली जगह है, आराम से खेलते रहेंगे। तो बच्चे यहाँ पे सारे ही खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मोहम्मद भी, अब्दुल्ला और अरीशा, साइम, सारे बच्चे माशाल्लाह सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आज मोहम्मद की भी थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी, और आपको पता ही है जब जब घर में कोई फंक्शन हो या कोई कुछ इवेंट हो रहा हो तो बच्चों को कोई ना कोई मसला ज़रूर हो जाता है। अब्दुल्ला भी आज इतनी दफ़ा गिरा है, इसके होंठ पे भी चोट लग गई, और मोहम्मद की भी तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी, उसको भी हल्का हल्का सा फीवर था। तो बच्चे भी आज इस तरह से थोड़े से चिड़चिड़े से हुए हुए थे। और ये हैं अब्दुल्ला और मोहम्मद के फ्रेंड्स, थोड़े से एज में तो बड़े हैं इससे, लेकिन ये जब अब्दुल्ला और मोहम्मद से मिलते हैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह ये भी हो जाते हैं, और इन दोनों से बड़ा प्यार करते हैं। ये देखें किस तरह से उसको प्यार कर रहा। मोहम्मद आ ही नहीं रहा था किसी के पास, तो फिर मैं भी ज़रा काम में बिज़ी थी, तो फिर मैंने अनीस को बुलाया कि मैंने कहा आप इसको ले जाओ अपने पास, वहाँ पर बिठा लो। तो कहते चलो ठीक है मैं इसको ले जाता हूँ, तो फिर मैं इसको उधर अपने पास ही बिठा लेता हूँ। फिर अनीस इसको मोहम्मद को उधर ही ले गए। खाना मैंने पहले सर्व कर दिया था, मैंने कहा चलो केक बाद में कट जाएगा, मीठा एंड पे हो जाएगा। तो ये देखें, ये है निहारी, ये है सिंधी बिरयानी, साथ अल्फ्रेडो पास्ता, और साथ नान थे, रोगनी नान बनाए हुए थे घर पे ही। नान वगैरह यहाँ मिलते नहीं हैं, तो फिर हम लोग को खुद ही बनाने पड़ते हैं। और ये देखें अभी केक कटा नहीं था, और मोहम्मद पहले ही आके उसकी क्रीम खाना शुरू हो गया था। बच्चों को बहुत पसंद होती है इसकी क्रीम, और ऐसे उतार उतार के उसको वो क्रीम उसके लिक कर रहा था। और बस इस तरह से आज इसकी हमने बर्थडे की छोटी सी की थी। मैंने कहा चलो वो खुश हो जाएगा कि केक कटिंग हो जाएगी। और फिर यहाँ पे मैंने इनके सबको फ्रेंड्स को बुलाया, मैं कहा चलो आओ केक काटो। और मोहम्मद के फेस पे स्माइल देखें किस तरह से खुश हो रहा है, और ये बड़ा हैप्पी था आज कि आज मेरी हैप्पी बर्थडे हो रही है। और इस तरह से बच्चों की यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, और माएँ बच्चों की इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाती हैं। और अल्लाह ताला सभी बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। और इनकी खुशियाँ हमें दिखाए, ये सदा खुश रहें। माँओं के लिए और पेरेंट्स के लिए यही होता है कि हमारे बच्चे खुश रहें। और यहाँ पे मैंने फिर अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा तुम केक काटो। और सबसे मुश्किल काम यही होता है कि केक को कट करके सर्व करना, मुझे बहुत मुश्किल लगता है ये काम। तो फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा आप काटो और कट करके केक सब बच्चों को सर्व करो। तो फिर उसने सब बच्चों को केक सर्व किया। और अब यहाँ पे अब्दुल्ला को बहुत हो रही थी कि पहले मुझे दे दो केक। जैसे केक कटाया अब्दुल्ला और मोहम्मद फ़ौरी से कि बस हमें पहले दे दो। फिर उन्होंने सब बच्चों को केक सर्व किया, और यहाँ पे इन्होंने केक वगैरह खाया, और इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया हमारा। बहुत अच्छा लगा, और इनको बड़े मज़े मज़े के गिफ्ट्स भी मिले बच्चों को, दोनों को। और बच्चों की तो मौजें होती हैं।
मुझे याद है जब हम लोग की बर्थडेज हुआ करती थी ना, तो ये स्कूल में कॉलेज में तो हमने पापा को बोला केक ला दो, तो फिर स्कूल में जाके और या कॉलेज में जाके सब फ्रेंड्स के साथ केक काटते थे। फिर सब फ्रेंड्स हम लोग कैंटीन पे जाते थे, वहाँ जाके कुछ ऑर्डर करना, कभी कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेना, बड़ा मज़ा आता होता था। या हम लोग क्या करते थे, वन डिश पार्टी करते थे, हम सारी फ्रेंड्स घर से कुछ ना कुछ बना के लेके आती होती थी और इस तरह से बर्थडेज हो जाती थी और बड़ा मज़ा आता होता था। क्या दिन होते थे ना कॉलेज के। आई रियली लव माई मिस एंड लव माई कॉलेज लाइफ। बहुत मज़े की होती थी। मेरी एक दो फ्रेंड्स थी, उनके साथ हम लोगों ने बहुत फ़न किया हुआ है, बड़े मज़े की लाइफ थी। अब जब से शादी हो गई है तो वो एक चीज़ मैं बड़ा मिस करती हूँ। हम लोग इतनी शरारतें करते थे कॉलेज में, मैं मेरी फ्रेंड्स अक्सर, और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। अब तो उनकी भी शादियां हो गई हैं, वो भी बच्चों वाली हो गई हैं, तो बस अब तो टाइम ही नहीं मिलता इन चीज़ों के लिए। और यहाँ पे इनको ये मिली थी चॉकलेट्स गिफ्ट में, मोहम्मद और अब्दुल्ला को। और ये देखें, ये थे इनके गिफ्ट्स। ये जब पहले मैंने इनके ना सारे गिफ्ट्स अक्सर जो मुझे चाहिए, जो मुझे लगे कि इनको ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं निकाल कर दे देती हूँ, बाकी मैं संभाल देती हूँ। तो फिर इस तरह से मैं आहिस्ता आहिस्ता एक दफ़ा ही सारे दे दूँगी तो फिर तो ये सब तोड़ फोड़ देंगे और ख़राब कर देंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दो ना बच्चों को, तो फिर वो खुश होके उस चीज़ को खेलते भी हैं और खुश भी हो जाते हैं। और एक दफ़ा ही सारे दे दो तो फिर सारे वो तोड़ देते हैं। फिर इस तरह से जो मुझे गिफ्ट्स अच्छे लगे थे फिर वो मैंने इनको दे दिए थे। जो मुझे लगा था कि थोड़े टाइम बाद देने चाहिए वो मैंने रख लिए थे। और यहाँ पे ये देखें, मोहम्मद और विक्टोरिया। मोहम्मद कह रहा था जी मुझे दो सारे टॉयज़, विक्टोरिया के साथ ही मस्तियाँ यहाँ पे कर रहा था। और यहाँ पे अब्दुल्ला का इतना परेशान खड़ा हुआ है कि सारे मुझे पकड़ा दो टॉयज़। फिर मैंने कुछ टॉयज़ इनको दे दिए थे। ये इनको ब्लॉक्स मिले थे, ये इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आए और इससे ज़रा ये दोनों बिज़ी हो गए हुए थे, मोहम्मद भी और अब्दुल्ला भी। वो बड़े खुश हो रहे थे कि ये देखो मामा हम कर रहे हैं। तो मैंने इनको वो साथ थ्रेड्स थी, वो थ्रेड्स में वो बीड्स फॉर्म में थी, इनके होल्स हुए हुए थे अंदर, ये बड़े मज़े से इसको इंजॉय कर रहे थे। और ये लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं बच्चों की, इससे मोटर स्किल्स बड़ी ज़्यादा अच्छी डेवलप होती हैं। और दूसरा ये कि बच्चों को काउंटिंग की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो इस तरह से आज पूरा दिन हमारा गुजर गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।